अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो इन 5 बातों को ज़रूर याद रखना। रिलेशनशिप में कभी भी आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। रिलेशनशिप में जब भी हम होते हैं तब हम अटैचमेंट, लव, केयर, सपोर्ट, टाइम, कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें चाहिए होती है पार्टनर के साइड से। लेकिन आपको पता है रिलेशनशिप में पार्टनर की अटैचमेंट कैसे बढ़ती है? आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस को देखकर। जी हाँ, जब भी आप अपने जिंदगी में खुश रहते हो, अपने लाइफ में हैप्पीनेस के साथ काम करते हो, और ये बातें जब भी पार्टनर नोटिस करता है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर वाइफ, उतनी ही उनकी अटैचमेंट बढ़ती है आपको लेकर, उतनी ही उनकी इच्छा होती है आपसे बातचीत करने की। इसीलिए अपने ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। अब जो भी काम कर रहे हो, जिन भी लोगों के साथ आप हो, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, खुश रहना सीखो। पार्टनर के सामने अपने बिहेवियर में हैप्पीनेस को लेकर आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर के सामने जाकर दिखावा करो, जानबूझकर खुश रहो। सच में आपको खुश रहने की ज़रूरत है। और याद रखना, जितना पार्टनर आपके इस बिहेवियर को नोटिस करेगा उतनी ही उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। इसीलिए आपको अपने ज़िंदगी में हर इंसान के साथ खुश रहना सीखना होगा। और जो भी आप काम कर रहे हो, हैप्पीनेस के साथ करो। उनके सामने हमेशा दुखी मत रहो, परेशान मत रहो, कंप्लेन मत करते रहो कि मेरे लाइफ में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इससे फाइट हो गई, ये हो गया। अगर आप हमेशा ही ये सारी बातें करोगे तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी ही होगी। आई नो, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है हम उनके साथ जाकर वो बात उनको बताने की कोशिश करते हैं और हमें अच्छा लगता है। हमारे ज़िंदगी के दुख दर्द हमें ज़रूर पार्टनर को बताने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। हमेशा ही दुख बताते रहोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे फिर वो दूर भागेंगे। क्योंकि इंसान का बिहेवियर होता है वो दुख से दूर भागता है। इसीलिए आप इस बिहेवियर को समझो। जितना ध्यान से समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अपने आसपास हमेशा अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दो। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे रहेंगे तो ट्रस्ट मी, ये सारी बातें जब भी पार्टनर नोटिस करेगा और पार्टनर ये देखेगा कि आपको आसपास के लोग वैल्यू दे रहे हैं, आपके दोस्त आपको वैल्यू दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो भी आपको वैल्यू देंगे। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपको वैल्यू देते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करता है। पार्टनर भी आपको वही देता है जो आसपास के लोग आपको देते हैं। अगर लोग अच्छे से बात कर रहे हैं वो भी आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। साइकोलॉजी को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, बस अपने बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए आसपास के लोगों को अच्छा रखो। जितने अच्छे दोस्त उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट। तीसरी बात, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। हर किसी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहोगे तो ट्रस्ट मी, पार्टनर आपको एक लूजर की तरह देखेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो तो इससे पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर रखो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ट्राई करो कि आप उस प्रॉब्लम से फाइट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप परेशान होकर बैठ गए। अगर आप इस बात को समझ जाते हो कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आपको वो प्रॉब्लम्स पार्टनर के सामने सॉल्व करनी है, इससे वो आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पसंद है और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऐसी ही बनती है। अपने दुख का रोना रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, लेकिन इसी बजाय अगर आप खुद को बदलने के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचोगे, तो इससे पार्टनर की भी इच्छा होगी आपसे बात करने की। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनके सामने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। और ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। चौथी बात जो आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, हमेशा उनका वेट करते मत बैठे रहो। कई बार जाने अनजाने में सारा दिन हम बस उनका वेट करते रहते हैं। जब भी उनका कॉल आता है तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हैं, या फिर उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल है।
लेकिन अगर आप इस तरीके से उनका वेट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे बातचीत करने की कोशिश उतनी करेगी ही नहीं, वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, उनकी उतनी इच्छा होगी नहीं आपसे बातचीत करने की। इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ही समझदारी के साथ खुद को स्टेबल करके, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के उनके वेट नहीं करना है, वेटिंग वाले जोन में नहीं जाना है। ये शो करना है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप अपने लाइफ में काम करते हो। जब भी उनका कुछ कॉल मैसेज आता है आप उन्हें टाइम दो, लेकिन उन्हें ये भी महसूस कराओ कि कॉल मैसेज के बाद आप फिर से बिजी होने वाले हो या आप अपने लाइफ में बिजी हो, कहीं पे ध्यान दे रहे हो। हमेशा उनका वेट करते रहोगे और उन्हें ये बताते रहोगे कि आप उनका बस वेट कर रहे हो, वेट किए जा रहे हो, तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी, इससे आपके टाइम की वैल्यू कम होगी। तो ये आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के सबसे आखिरी बात और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इमोशंस को और समटाइम्स अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना ही होगा। रिलेशनशिप का मतलब केवल प्यार नहीं होता है, रिलेशनशिप के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। मान कर चलो कि आज वो ज़िंदगी में किसी वजह से परेशान है, आपके पार्टनर, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उस वक्त अगर आप उनसे प्यार से बातें करोगे तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस सिचुएशन में उनका ध्यान आपके ऊपर है ही नहीं। इसी तरीके से जब आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि आपको कब क्या बातें करनी है, कब प्यार की बातें करनी है, कब प्यार की बातें नहीं करनी है, जब आप अपना बिहेवियर ऐसा बनाओगे, देन ट्रस्ट मी, धीरे धीरे उनका ध्यान भी आपके ऊपर आएगा। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, आप अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करो। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे बस आई लव यू बोले जा रहे हो, जब बात हो रही है तब बस प्यार की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बस आपको हमेशा प्यार की बातें करनी है, हमेशा अच्छी बातें करनी है, तो फिर रिलेशनशिप में बहुत ही जल्दी पार्टनर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। समझदारी क्या है? समझदारी इस बात में है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे, आप खुद को कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, और जितना आप खुद को कंट्रोल करोगे, जितना सही तरीके से खुद को कंट्रोल करके रखोगे, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए हमेशा ना अपने इमोशन शो करने पर ध्यान मत दो, ताकि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल ना कर ले। अगर उन्होंने आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, या फिर वो जो समझ गए कि आप हमेशा ही प्यार दिखाते रहते हो, तो हमेशा ही आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, हमेशा ही आप प्यार दिखाने के लिए आई लव यू बोलते हो, केयर करते हो, तो इस बिहेवियर की वजह से वो दूर भी जाने लगेंगे। इसीलिए सम टाइम्स आपको शो करना होगा कि आपका ध्यान रिलेशनशिप के अलावा और भी बाकी कामों में है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। जिस दिन आपने बैलेंस बना लिया, उस दिन रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना, एक मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ। इसके अलावा मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।